नमस्कार मित्रों। जो पेपर हुआ था स्कूल व्याख्याता का 23 तारीख को यानी कल, जो ग्रुप ए का, तो उसमें किस भाग से कितने प्रश्न आए, ये विश्लेषण हम करेंगे ताकि आगे जो ग्रुप बी सी डी और ई के पेपर होने हैं उससे आपको एक कुछ आइडिया लग सके। पहले हम चर्चा करते हैं, उसके बाद में कुछ और बात करेंगे। पेपर वाकई वाकई कठिन था। और अब जैसे हम बात करें राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके में 3 भाग है: राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का इतिहास और आर्ट कल्चर, इसके 11 क्वेश्चन आए हैं। भूगोल के आए हैं 10। अब जैसे एक तो राजपूताना एजेंसी वाला, ये एकीकरण से जुड़ा हुआ था प्रश्न, हिस्ट्री का हम इसको मान सकते हैं। 1857 में एक मॉनसन वाला, हिस्ट्री का। एक वो जो किला आया था कुंभलगढ़ वाला, तो आर्ट कल्चर का। रणकपुर का जैन मंदिर का पूछा, आर्ट कल्चर। राजा मान सिंह का पूछा, हिस्ट्री। गोविंदगिरी का पूछा, हिस्ट्री। गोविंद राज चौहान का पूछा, वो हिस्ट्री का। बाबूजी का पूछा, आर्ट कल्चर का। आहड़ का आया, हिस्ट्री का। कुंभा का पूछा, हिस्ट्री का। प्रतिहार का पूछा, हिस्ट्री का। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं हिस्ट्री के, 3 पूछे गए हैं आर्ट कल्चर के। ठीक है, तो ये राजस्थान के 11 क्वेश्चन। फिर 10 क्वेश्चन है भूगोल के, वो हम आगे देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं अनहैप्पी इंडिया वाली पुस्तक, अंबेडकर जी की बुक का, गुप्त मंदिर की वो विशेषताओं का, और 1857 के क्रांति में लखनऊ का। विज्ञान के 5 क्वेश्चन पूछे गए, चाल का था, एक कोशिका का था, एक उष्मा छेपी वाला था, एक गति का था और एक हार्मोन का था। तो इस प्रकार से जो है वो 5 विज्ञान के हो गए। राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजनीति विज्ञान के भी 5 पूछे गए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बैलेंस अच्छा था, हिंदी के 5, अंग्रेजी के 5, राजनीति के 5, कहीं कहीं बैलेंस बिगाड़ भी दिया। अब राजनीति विज्ञान के 5 है, अनुच्छेद था 326 से 29 का, मंत्रिपरिषद का था, एक लोकसभा अध्यक्ष का था, राष्ट्रपति का था, उच्चतम न्यायालय का था। अब राजस्थान भूगोल की बात करें, इसके 10 क्वेश्चन पूछ लिए। हालांकि अगर हम बैलेंस की बात करें, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग वाला जो पेपर था दिसंबर में, होता बहुत बैलेंस्ड था। प्रत्येक हिंदी अंग्रेजी के सबके 4 4 क्वेश्चन थे, मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन थे। इस बार क्या हुआ, एजुकेशन मैनेजमेंट को बहुत कम कर दिया, 6 क्वेश्चन पूछे। मनोविज्ञान के पहले 20 प्रश्न आया करते थे, सेकेंड पेपर में 10 आते थे आईसीटी के। तो 20 को हटाकर घटाकर कितना कर दिया, 4 क्वेश्चन मनोविज्ञान के थे। तो राजस्थान भूगोल जिन्हों के अच्छा तैयार था, कई बार क्या होता है विद्यार्थी सोचते हैं कि भूगोल तो पढ़ते ही रहते हैं, तो मान लो किसी ने नहीं पढ़ा तो थोड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि पुराने फैक्ट होते हैं वो थोड़े भूल जाते हैं। और जिन्होंने इसको अच्छे से पढ़ लिया उसके वो फायदे में रह गए। 10 क्वेश्चन थे भूगोल, अजय जी सर ने पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं लगभग। क्योंकि परंतु वही है ना, 30 क्लास थी, परंतु विद्यार्थी ने कितना पढ़ा वो भी है ना। कई बार हम भूगोल को क्या करते हैं, भूगोल को कई बार हम छोड़ देते हैं। भूगोल में कौन कौन से थे, नदियों का था वो सहायक नदियों वाला। ठीक है, रबी की फसल का था वो, ये थोड़ा कठिन था, गेहूं का उत्पादन का था ये हम इकोनॉमिक सर्वे का भी मान सकते हैं। अरावली चोटियां का पूछा गया था, भौगोलिक विस्तार का पूछा था। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप स्टैंडर्ड भूगोल तैयार करते हैं तो आपके याद रहता है। समवर्षा रेखा का था, जनगणना का था, सड़क घनत्व का था। तो हम थोड़ा कठिन मान सकते हैं, फैक्ट था, ये फैक्ट था। पशु नस्लें थी, ये सरल था। सीमेंट कंपनी ठीक था, मतलब अगर आपने भूगोल ठीक ठाक पढ़ रखी है। खनिजों का भी अच्छा था। तो भूगोल में आप 7 या 8 प्रश्न कर सकते थे, यहाँ से सीधी एक अच्छी लीड ले सकते थे। रीजनिंग के वैसे नियमानुसार 3 आने चाहिए थे, संस्कृत विभाग वाले में 3 प्रश्न आए थे। गणित के 9 आते हैं, 9 में भी वो 3 3 होने चाहिए हिसाब से। तो वर्णमाला वाला वो एक ही पूछा रीजनिंग का। तो इससे जो आर्ट वाले विद्यार्थी उनके काफ़ी नुकसान हुआ। जो गणित साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अच्छा प्रॉफिट रहा। 9 क्वेश्चन ये हो गए, 4 5 विज्ञान के हो गए, 10 15 क्वेश्चन यही हो गए। तो एक 30 का आंकड़ा पार करना होता है, एक सबसे बड़ी जो चुनौती ये बनती जा रही है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा यहाँ पे जागरूक होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, कि जो आपके छात्र नेता हैं उनके माध्यम से ये बात पहुँचानी चाहिए कि ये तो बहुत अच्छी बात थी कि मिनिमम 40% की है, ये करना ज़रूरी था। क्योंकि आपने देखा होगा कई सालों पहले क्या होता था, रिजल्ट जो है वो कुछ विशेष एरिया में, विशेष आरक्षित वर्ग में, जैसे मान लो टीएसपी एरिया में, मान लो कोई एसटी महिला है, या फिर मान लो कोई वीडियो कोटे की एसटी महिला होगी, टीएसपी एरिया की होगी, ऐसा कोई मान लो स्पेशल आरक्षित ऐसे कुछ थे। एक पुरुष था जो गणित में -14 नंबर थे, फिर भी वो वरिष्ठ अध्यापक बना। कॉलेज लेक्चरर में और में बाकी जगह हम देख पा रहे थे, स्कूल लेक्चरर सेकेंड ग्रेड की,
जो 5-7 नंबर ला रहा है, 10 नंबर ला रहा है, 2 नंबर ला रहा है, वो भी बन रहा है, तो उससे एक नुकसान होता है कि मिनिमम तो कम से कम आए। मिनिमम वाला अच्छा है, परंतु यहाँ एक नुकसान ये हो रहा है कि पेपर इतना कठिन बन रहा है। तो कठिन बन रहा है तो क्या हो रहा है कि आपका सब्जेक्ट मान लीजिए बहुत अच्छा, आप सब्जेक्ट में नेट है, सेट है, जीआरएफ है, आप धुरंधर है सब्जेक्ट में, परंतु आपके सब्जेक्ट का मूल्यांकन ही नहीं हुआ। अब आप व्याख्याता बनने जा रहे हैं तो आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना बच्चों को, वहाँ जीके, गणित, विज्ञान थोड़ी पढ़ाओगे आप। वो तो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपका। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इन दोनों पेपर को मिलाकर 40% वाला रखना चाहिए। ये जो विधि निर्माता है उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसका जो सब्जेक्ट है उसका भी मूल्यांकन हो, जीके का भी मूल्यांकन हो, दोनों को मिलाकर 40% भी लाना ज़रूरी हो, ताकि योग्य व्यक्ति आ सके, एकदम अयोग्य नहीं आ सके। तो 40 वाला अच्छा है, परंतु सब्जेक्ट का तो मूल्यांकन ही नहीं हो रहा ना। पहले पेपर में बाहर हो गया तो फिर उसका सब्जेक्ट में चाहे वो 150 में 140 कर दे, तो भी उसका फिर क्या मतलब निकला। तो इसलिए दोनों को मिलाकर जो ये होना चाहिए, ये बात जो है आपको विधि निर्माताओं तक पहुंचानी चाहिए। मैथ में 9 आए थे, बहुपद माध्य, बहुपद का माध्यिका का घन का आयतन, बहुपद घन गोले का व्यास, शंकु। गणित वाले इसको कर लेते हैं, आर्ट वाले आप चाहे कितना ही अभ्यास कर लो, बहुत मुश्किल है। आपकी गणित बहुत अच्छी रही है अगर 10वीं तक, फिर आप अब वापस उसको रिवीजन करें तो आप कुछ सवाल कर सकते थे, जैसे कोई माध्य माध्यिका का और का। बाकी जो मैथ वाले हैं वो लगभग 9 में से 7 या 8 तो आराम से कर ही सकते थे, समय अगर हो तो 10 में से 10 भी कर सकते थे। उसके बाद में हिंदी का 5 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन, विज्ञान के 5, ये तो व्यवस्थित था। पॉलिटिकल के 5, परंतु कुछ को कम कर दिया, या तो यहाँ से एक-एक कम करके उन सब्जेक्ट को 5-5 कर सकते थे। जैसे हिस्ट्री के 4 ही दिए, शैक्षिक प्रबंधन मनोविज्ञान के 4 ही दिए। विद्यार्थियों ने इस पे बहुत अच्छा फोकस किया। 10 क्वेश्चन का मैं बता रहा था कि 10 इसके और 5 इसके आ सकते हैं। इसके 4 ही आए और इसके 6 ही आए। हिंदी में शब्द शुद्धि का पूछा था, संधि विच्छेद का पूछा था, विलोम का पूछा था, प्रत्यय का पूछा था, पारिभाषिक का पूछा था। अंग्रेजी में प्रीपोजिशन, एंटोनिम, पारिभाषिक का, डिटर्मिनर नहीं प्रीपोजिशनर, ये डिटर्मिनर और टेंस का पूछा था। अंग्रेजी बता रहे हैं कि ठीक थी, ज़्यादा कठिन नहीं थी। हिंदी में भी आप 3 सवाल 4 सवाल कर सकते थे। तो इस प्रकार से क्या है, प्रत्येक से आपको एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार ऐसे निकाल निकाल के जो आप कर सकते थे। करंट अफेयर काफ़ी कठिन था। बजट का राजस्थान में ऊर्जा का पूछ लिया, वो आईना से पुरस्कार वो अटपटा सा ही पूछा। आजू गुजा में भी क्या है, चलो आपने पढ़ तो लिया कि चलो ठीक है बीकानेर में, परंतु किसने करवाया, वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। ये भी कठिन ही था। सीओ वाला, कनाडा वाला ठीक है, आप अगर अखबार वगैरह पढ़ते हैं, करंट जीके पढ़ते हैं। पैरा गेम्स में भी थोड़ा सा कठिन पूछा था, और माइक्रो प्रोसेसर वाला भी कठिन ही था। धनवंतरी वाला ठीक था पुरस्कार, वह थोड़ा आता जाता रहता है, राष्ट्रीय पुरस्कार था। केंद्रीय बजट वाला कठिन ही था, पेनोरमा वाला सरल था। तो आप ऐसे एक प्रकार से 10 में से आप 5 सवाल, अगर आप इसमें मेहनत की है, आपने करंट अफेयर को खूब पढ़ा है, तो आप 5 सवाल कर सकते हैं। और उसके बाद में मनोविज्ञान का ज़्यादा पूछा ही नहीं, किशोरावस्था का पूछा। 2 प्रश्न, दोनों ही थोड़े कॉमन सेंस वाले थे। ये शारीरिक विकास किसका क्या होता है। समायोजन वाला आप लगभग पढ़ते आ रहे हैं जीट में, सेकंड ग्रेड में। थॉर्नडाइक वाला जो है गौण नियम थे, तो थोड़ा सा कठिन हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप 4 में से 4 या 3 सवाल आप आराम से कर सकते थे, अगर आपने कुछ पढ़ा है, थोड़ा सा सही तरीके से बैलेंस बना के एग्जाम हॉल में। संगठन नियोजन वाला सरल ही था। शिक्षा वाणी वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, बाकी नहीं था इसमें। नेतृत्व शैली वाला भी सरल था, जो प्रजातांत्रिक वाला। आरटी के अध्याय थोड़ा आपने फैक्ट याद कर रखे हैं, मैंने बताया भी था, माता पिता वाला 3 स्टेट बताई थी। डाइट जो है, डाइट वाला भी कठिन नहीं था। और आरटी का परिषद वाला है, ये सदस्यों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये कहीं मेरे ध्यान में भी नहीं आया कहीं इजीली। बाकी है ये आरटी वाले कानून में है, परंतु नॉर्मली तो मोटा मोटी आप यहाँ पर 4 से 5 सवाल यहाँ कर सकते थे। तो ऐसे करके फिर भी 30 का आंकड़ा पहुंचाना कठिन इसलिए हो जाता है कि कुछ गलत हो जाते हैं, और गणित वाला और आपको छोड़ना पड़ता है। और जो साइंस वाले हैं उनके लिए फिर ये आर्ट वाले चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि जो सब्जेक्ट का है, जैसे जो पॉलिटिकल का तैयार कर रहा है उसके लिए भी पॉलिटिकल चैलेंजिंग थी, हिस्ट्री वाले की हिस्ट्री चैलेंजिंग थी। फिर भी इतिहास के प्रश्न तो चारों जो है वो ऐसे स्टैंडर्ड के थे, फैक्ट वाले थे, पढ़े हुए तो आराम से कर सकते थे। अब क्या निष्कर्ष निकला कि अगला पेपर क्या इसी प्रकार से आएगा, उसके लिए भूगोल ज़्यादा पढ़नी चाहिए क्या? तो यहाँ पे देखो कुछ कह नहीं सकते। ये आरपीएससी है, इन्होंने पहले फिक्स कर रखे थे प्रत्येक पार्ट के नंबर, फिर उन्होंने वो भी हटा दिए, ताकि उनको कोई कह नहीं सके कि भूगोल के ज़्यादा कैसे पूछे, मनोविज्ञान के कम क्यों पूछे। वो चाहे तो मैनेजमेंट के 10 भी दे सकता है, वो चाहे तो भूगोल के 4 भी दे सकता है, वो भी दे सकता है।
वो चाहें तो किसी भी पार्ट को घटा बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये नहीं है कि इसके इतिहास के 4 के 20 कर दिए, परंतु 4 के 8 भी करें तो भी आप उसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पूरे सिलेबस में कहीं डिवाइडेशन नहीं कर रखा, पहले था उसको हटा दिया। तो अगले पेपर के लिए आपको मेरे विचार से थोड़ा सजेशन रहेगा कि आपको करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 मंथ पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। हालांकि एक दो सवाल पुराने पूछा है उन्होंने, 2023-24 का और एक कोई 24 का दिसंबर के आसपास का। बाकी 3-4 सवाल जो है फरवरी और मार्च महीने। तो इन वालों को आप कोई मंथली मैगजीन है कहीं और है जैसे वीडियो है, आप थोड़ा सा एक बार रिवीजन और कर लो। जो फरवरी, मार्च, अप्रैल का बजट भी सेंटर वाला और राजस्थान वाला थोड़ा सा और देख लेना। और उसके अलावा जैसे आप भूगोल को अगर आ रहा है तो आए हुए क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो, रिवीजन हो सकता है भूगोल पर आगे फिर से फोकस हो। और किसी भी पार्ट को कमज़ोर नहीं आंका जा सकता, किसी का भी सीधा स्किप नहीं किया जा सकता। चलो जो एकदम ऊपर से जा रहा हो, मान लो अंग्रेजी किसी के ऊपर से जा रही हो, तो उसको चलो भले ही स्किप कर दो, परंतु बाकी को स्किप किया नहीं जा सकता। अब आप जैसे शैक्षिक प्रबंधन की बेसिक बातें, मनोविज्ञान की बेसिक चीज़ें रिवीजन कर लो। हिंदी के लिए भी अब वैसे देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने 10 या 11 सब्जेक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए 11 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 पेज की किताब पढ़ते हो। हिंदी के लिए आप इतनी पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। करंट अफेयर के 101 पेज की आती है, शैक्षिक प्रबंधन के 100-150 पेज की है, मनोविज्ञान के 100-150 पेज, तो किसी की कुछ कम भी है। तो इस प्रकार से मोटा मोटी 1100 से लेके 1500 पेज तक की किताबें आपको पढ़नी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लगभग जो है 3 महीने 4 महीने आप पूरा देते हैं सब्जेक्ट को, तब आप जो है इसको कवर कर पाते हैं, 4 महीने 5 महीने। तो ये है इसमें बातें। पेपर तो मेरे ख्याल से आगे वाले भी इसी टाइप के आने हैं, इसी प्रजाति के आएंगे। तो आप जो है हिम्मत रखें। और साथ में उनसे भी कहना चाहूँगा जिन विद्यार्थी को मान लो 30 या वो 27 का आंकड़ा नहीं हो रहा, एकदम आप किनारे पे तो भी निराश मत हो सकता है एक दो क्वेश्चन आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, वो सही हो जाए, कोई डिलीट हो जाए, और आप क्लियर 4-5, आप 25 या और उस पर, तो फिर अब आपको फोकस सेकंड ग्रेड पे करना चाहिए। सेकंड ग्रेड में क्या है, सेकंड ग्रेड में आपको पता है कि इस प्रकार से इतनी वेराइटी नहीं है, ये भांत बनतेले नहीं है उसमें, उसमें केवल आपके राजस्थान जीके चल रहा है, मनोविज्ञान है, उसके अलावा भारत और विश्व का भी है भूगोल, और परंतु जैसे जिनके गणित से, अंग्रेजी से, विज्ञान से कठिनाई होती है वो वहाँ पे नहीं है। उसके अलावा इतनी सारी वैरायटी नहीं पढ़नी है, और 100 क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी है तो 40 वाला ही। अब उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि दोनों में अलग अलग है या मिलाकर है। तो विज्ञप्ति जो आई है उसमें तो दोनों में, जीके में और सब्जेक्ट में अलग अलग दे रखा है, जबकि इससे पहले मार्च में या फरवरी में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें यह कहा गया था कि दोनों को मिलाकर है। अब ये परिणाम आने पर ही पता चलेगा क्या है। दोनों ही आदेश गवर्नमेंट के, एक आरपीएससी है एक तरफ, मान लीजिए जो विभाग का आदेश है, कार्मिक विभाग जो भी है, तो मान्य तो हालांकि गवर्नमेंट वाला ही होगा, हो सकता है इसमें संशोधन हो जाए, फिर भी आप 40 मान के चलो ना, कि आपको 100 में से 40 लानी है। वो सेकेंड ग्रेड की आगे की बात है। तो पहले जो है आप अगले पेपर पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।